अरमान के बचपन की सारी चीजें संभाल कर रखी थी मैंने, ताकि जब उसका बेबी आए तो उसे भी यही सब कुछ पहनाऊंगी और दूंगी। भगवान झूठ ना बुलाए मुन्ना की दुल्हन। सपने तो अच्छे देख लेती हो, पर अफसोस वो सपने ही रह जाएंगे। और क्या मम्मी, हमारी सारी प्लानिंग सरी की धरी रह गई। क्या कुछ सोचा था, दिया भाभी आएंगी, भाई और सलोनी को एक ही रूम में अकेला देखकर पता नहीं क्या कुछ हंगामा खड़ा कर देंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा शक करना तो दूर, वो उन दोनों के लिए बुरा फील करने लग गई। तुम जो देखना चाहते थे वो तुम्हें नहीं दिखा, लेकिन मैं जो समझना चाहती थी समझ गई। मतलब सलोनी की आंखों में अरमान के लिए जो प्यार देखना चाह रही थी वो मुझे दिख गया। आप दोनों की नजरें दिया पर गड़ी थी और मैं सलोनी की आंखें पढ़ रही थी, और कल रात का असर उनमें साफ दिख रहा था। मेरा सपना पूरा होकर रहेगा। अरमान के बच्चे की किलकारी इस घर में गूंज कर रहेगी। दिया ना सही, अरमान और सलोनी मेरा ये सपना पूरा करेंगे। आप बस देखते रहिए मैं क्या करती हूँ। अब इसके लिए लड़का ढूंढना ही पड़ेगा, बिल्कुल अरमान जैसा। नहीं हेलो, फाइनली लगता है चांदनी चौक में सेल्फ टावर लग गया और नेटवर्क आ गया है। ऐसे क्यों बोल रहे हो? पता है मैंने अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। लो, मैं तो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। या राइट। अच्छा ओके ओके, पहले दरवाजे पे जाओ, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम बाहर हो? मैं भी देखती हूँ। सरप्राइज है, दरवाजा तो खोलो। सरप्राइज। वाओ क्रिश, मेरी फेवरेट पेस्ट्रीज। पर ये किस खुशी में? इस खुशी में कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी 180 डिग्री चेंज कर दी है तुमने। मैंने क्या किया? याद है उस दिन तुमने मुझसे कहा था कि जिंदगी चलाने के लिए सिर्फ प्यार नहीं, पैसे भी जरूरी होते हैं। बस वो बात ना मेरे दिल को छू ली और मैंने ठान लिया कि मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। और देखो, मैं अपना फिटनेस ऐप लॉन्च कर रहा हूँ और आज ही मैंने एक बड़ी स्पोर्ट्स कंपनी के साथ डील क्रैक की है। वाओ क्रिश, कांग्रेचुलेशंस। ये तो कितनी अच्छी न्यूज़ है। ये तुम्हारा सक्सेस की तरफ पहला कदम है। बिल्कुल, और बहुत अचीव करना बाकी है। और मुझे यकीन है कि जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकता हूँ। तुम मेरे साथ हो ना? हाँ क्रिश, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। थैंक्स बल्कि। थैंक यू सलोनी। अगर तुमने मेरे स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं किया होता तो स्पोर्ट्स ब्रांड वाली डील क्रैक नहीं होती और मेरे ऐप का आइडिया पेपर में रह जाता। मुझे थैंक्स मत बोलो, ये तुम्हारी मेहनत और आंटी जी के आशीर्वाद का नतीजा है। और ये केक शेयर करने से काम नहीं चलेगा। इन्वेस्ट किया है भाई, तो प्रॉफिट भी तो शेयर करूंगी ना। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। क्रिश, आज हम सब लोग तो बहुत खुश हैं ही। अगर पापा होते ना, बहुत प्राउड फील करते हैं, है ना मम्मी? क्रिश, आज तू अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। सच में मेरी आधी से ज्यादा चिंता कम हो गई है। बस अब तेरे लिए भी एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर तेरी शादी करवानी है। मॉम, और मैं भी एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। घर की जिम्मेदारियों और कामों से अब मैं थोड़ा मुक्त होना चाहती हूँ।
इसीलिए जब तक सलोनी इस घर में है, मैं इस घर की सारी जिम्मेदारी सलोनी को देना चाहती हूँ। नहीं नहीं आंटी जी, आप ये क्या कर रही हैं? ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली में से किसी भी मेंबर्स को दे दीजिए ना। क्यों नहीं सलोनी? और फैमिली मेंबर होता कौन है? वही जो फैमिली की केयर करे, उनकी परवाह करे। और पिछले कुछ दिनों में तूने मेरे फैमिली के लिए यही सब तो किया है। दिया, तुम ही कहो ना सलोनी से, मैं इसे चाबियां देके कुछ गलत कर रही हूँ क्या? पता है जब तुम तुम्हारे पापा की सर्जरी वगैरह में इतनी बिजी थी, तब सलोनी ने घर में छोटी सी छोटी चीज को इतने अच्छे से सब संभाला है। सलोनी बेटा, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चाबियां, ये घर और इसके रिश्ते तुम बहुत अच्छे से संभाल लोगी। अगर तुम ये घर छोड़कर गई तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। दिया, तुम्हारे कबर्ड में जो ज्वेलरी और वैल्यूएबल्स है वो भी लाके सलोनी को दे दो, वो लॉकर में रख देगी। मम्मी। जी मम्मी जी, अभी लाती हूँ। अरे वाह सलोनी, तुम तो इस घर की क्वीन बन गई हो, तो तुम्हारे लिए सीट भी स्पेशल होनी चाहिए, है ना? यहाँ आओ। तो तुम बैठो यहाँ पर। बैठो। भावना, कैसी बात कर रही हो? ये जगह तो आंटी जी की है और हमेशा आंटी जी की ही रहेगी। बैठो ना। अरे नहीं भावना। भावना, क्यों अनकंफर्टेबल फील कराना है? मम्मी की सीट है ना वो। भाई पर मम्मी, आप ये चाबी देने के, रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के डिसीजन अचानक से कैसे ले रही हैं? अरमान, तुम भी तो आजकल कई फैसले अपने आप ले लेते हो, तो ये वाला मैंने ले लिया। और घर गृहस्थी की बातें तुम औरतों पर छोड़ दो, तुम परेशान मत हो। ठीक है मम्मी। इसे भी संभाल लो। हाँ, ध्यान से सलोनी, अब तुम्हें ही इसे संभालना है। जी आंटी जी। दिया, मैं जानता हूँ तुम बहुत अपसेट हो। नीचे जो कुछ भी हो सबको लेकर तुम बहुत परेशान हो, लेकिन अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर दबाकर मत रखो। एटलीस्ट मेरे सामने टॉक टू मी। अरमान, मैं किसी और की बात पर अपसेट नहीं हूँ। मैं अपने आप से निराश हूँ। मैं चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ, हर बार हालात ही कुछ ऐसे हो जाते हैं कि तुम्हें चाहकर भी जो कुछ भी करती हूँ सब गलत हो जाता है। मैं समझता हूँ दिया, लेकिन बहुत चीजें ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और जो कंट्रोल में नहीं है ना, उसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। जाने दो। कैसे जाने दूं अरमान? मुझे बुरा इस बात का बिल्कुल नहीं लगा कि मम्मी जी ने ज्वेलरी, चाबियां सब सलोनी को दे दी। या मैं जानता हूँ मम्मी अभी नाराज है,
लेकिन वो मान जाएंगी। अब कल तक सब ठीक हो जाएगा, तुम देखना। कल क्यों? कल मम्मी का बर्थडे है। वो तो मुझे भी पता है। इनफैक्ट मैंने उनका केक बनाने की सारी तैयारियां भी कर ली हैं। अच्छा आइडिया है। केक के साथ साथ ना कुछ और भी प्लानिंग कर लेते हैं उनके लिए। बुआ जी, भावना, सलोनी, मम्मी का कल बर्थडे है, तो हम सोच रहे थे कि क्यों ना कोई अच्छा सा सरप्राइज प्लान कर ले। हाँ, इसी बहाने तुम्हें उन्हें अपना प्यार भी दिखाने को मिल जाएगा। अब देखो ना, आज उन्होंने तुम्हें कितना मान दिया, तुम्हें अपना माना। उनके जन्मदिन पे तुम्हें भी कुछ खास, कुछ बड़ा करना चाहिए। बात तो बिल्कुल सही कही है बुआ जी आपने। आइडिया बहुत अच्छा है। मैं ना आंटी जी के लिए कुछ बहुत अमेजिंग सा सरप्राइज प्लान करती हूँ। कुछ ऐसा जो उनको उनके लाइफ में हमेशा याद रहे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।